ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का आज हमारे इस तूफानी इवेंट में। और फ्रेंड्स देखिए, कल का जो इवेंट रहा बहुत तूफानी रहा है और कहते हैं ना कि श्रीलंका चलना है और श्रीलंका लेकर के चलना है। चलो श्रीलंका, ले चलो श्रीलंका। उसी के ऊपर आज का इवेंट हमारा फिर से होने वाला है और देखिए कितना सारा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है कि इवेंट भी हुआ कंपनी की तरफ से। सुरेखा भार्गव मैम मुंबई से वहां पर अवेलेबल है और यहाँ पर फिर से आज सभी को कैसे और इसका माइंडसेट होने वाला है, क्या वर्क करने वाले हैं, क्या स्किल्स हमें चाहिए, उस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है, वो तूफान आता है तो क्या करते हैं हम लोग? हम क्या करते हैं, हम लोग जो मिलता है सामान उठ के भाग लेते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना हमें क्या आता है क्या नहीं आता, जो आता है उसके साथ चल करके इस इवेंट को हमें बड़ा बनाना है। इस जो भी हमारा तूफान आया है उसको और बड़ा तूफान क्रिएट करना है और उसी को और बड़े लेवल पर ले जाने के लिए हमारे जो साथ हैं वो कहलाते हैं तूफानों का राना, रानी या राजा कह सकते हैं आप उनको, कि जहां वो जाती है वहां तूफान आना बिल्कुल संभव होता है। ये स्वागत करते हैं इसी के साथ हमारे ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम जी, जिनको बहुत सारे लोगों की जिंदगियां उन्होंने चेंज करी हैं। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हैं, 1 करोड़ आजादी क्लब की मेंबर हैं और बहुत सारे लोगों को मिलेनियर बनाने में आज उनकी हेल्प भी कर रही है और बना भी चुके हैं। ये जोरदार तालियों के साथ आपकी वीडियो ऑन के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का। थैंक यू सो वेरी मच मैम, हमारा इतना साथ देने के लिए और हमें इतना आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच एंड वाओ, मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। जस्ट अ मिनट। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, मुझे बड़ी खुशी है और मैं आज आपके सामने हूँ कम से कम 2 इंच लंबी गर्दन के साथ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी गर्दन लंबी है? इस समय हम सबका दिल ना बहुत सारे गर्व से भरा होना चाहिए, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ भरा होना चाहिए। और जो अभी हमारे साथ हो रहा है वो कम से कम इस देश की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने तो नहीं देखा है। मैं कहानी के साथ शुरू करना चाहूंगी। एक पोर्ट था जहां रोज शिप आया करते थे, जाया करते थे, और उस वो नदी थी, वो एक समुद्र था, उसके इस तरफ भी पोर्ट था, उस तरफ भी पोर्ट था। और दोनों पोर्ट पर एक एक व्यक्ति ऐसे ठेला लगा करके बर्गर बेचा करता था। दोनों सक्सेसफुल थे, दोनों का बहुत अच्छा चलता था, दोनों ने बिल्कुल छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था और करते करते बहुत बड़े होते चले गए थे। उसी एक छोटे से कहते हैं ना ठेले के साथ उन्होंने अपनी जगह जगह ब्रांचेस खोल ली थी और 2-4 घर खरीद लिए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। पर था वो एक उस पोर्ट पर, क्योंकि बड़ी दुकान अलाउ नहीं थी, तो उस पोर्ट पर एक बर्गर का ठेला सही था। 2 अलग अलग व्यक्ति थे, दोनों के बच्चे विदेशों में पढ़ते थे। दोनों के बेटे एक बार छुट्टियों में, जब वहां पे अमेरिका में है ना सर्दियों की छुट्टी हुई, तो दोनों जने अपने अपने पापा के पास घर आए। और दोनों ने देखा कि वाह, ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसा है वैसा है। फिर जैसे कि आदत होती है ना कि जब पढ़ लिख लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करने लगते हैं कि डैड, हमने सुना है वहां पे रिसेशन आने वाला है, ऐसे आने वाला है। आप तो अपने बर्गर में इतने अच्छे वाले मटर काम में लेते हो, आप तो अपने बर्गर में ये इतने अच्छे वाले आलू लेते हो, आप ये क्यों करते हो, आप ये क्यों नहीं करते, आप यहाँ से कॉस्ट क्यों नहीं बचा लेते, आप यहाँ से कॉस्ट क्यों नहीं बचा लेते। तो एक पोर्ट का जो व्यक्ति था, उसका जो बेटा था, वो अपने पापा को रिसेशन सिखाने लगा और कहने लगा कि नहीं, आपको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। और पहले कॉस्ट कटिंग करनी शुरू हुई, पहले थोड़ी एक चीज में कमी करी, फिर थोड़ी एक चीज में कमी करी। अब जब चीज में कमी करी तो भैया डेफिनेटली क्वालिटी में अंतर आ गया, लोगों को जो है वो कम पसंद आने लगा। और ये क्वालिटी कम कराता चला गया और बिजनेस धीमे धीमे कम होता चला गया। और फाइनली हुआ कि वो बिजनेस बंद करना पड़ा। तो उस बच्चे के पापा ने बोला, बेटा तुम कितना ठीक कह रहे थे, रेसेशन आने वाला है। देखो मुझे तो पता ही नहीं चलता, मेरे को तो रेसेशन का कोई अंदाजा ही नहीं होता। थैंक यू बच्चा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत कम आई। दूसरे पोर्ट पे जो बेटा पहुंचा था, वो अपने पापा से कहने लगा, वाह, मतलब आप इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज देते हो, आप मतलब ये करते हो, आप वो करते हो, आइए चलिए अपने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस बिजनेस को और कई गुना उठा लेते हैं। और उन्होंने जो है अपनी क्वालिटी को और बेटर किया, अपनी पैकेजिंग को और बेटर किया, अपनी सर्विसेज को और बेटर किया, अपनी मार्केटिंग एक्सपेंसेस को और ज्यादा बढ़ाया। और देखते ही देखते जब तक ये एक पोर्ट का बर्गर कंपनी बंद हो रही थी, तो दूसरे पोर्ट की बर्गर कंपनी 10 गुना तब तक हो चुकी थी। सारा खेल सोच का है। इस बच्चे ने सोचा कि रिसेशन आने वाला है, हमें कम करना चाहिए। इस व्यक्ति ने सोचा कि जो अच्छा चल रहा है उसमें और इन्वेस्ट करके उसको और अच्छा चलाना चाहिए। और बात वही थी, लोग वही थे, बर्गर खाने वाले भी वही लोग थे, दुनिया भी वही थी, सब कुछ वही था। एक कंपनी का भट्टा बैठ गया और दूसरी कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो गई। और हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जो हमारा मोदी केयर का बच्चा है, या जो हमारे मोदी केयर के गॉड फादर हैं, वो सचमुच वो दूसरे बच्चे जैसे हैं।
उन्होंने इस बिजनेस में बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कभी देखा ही नहीं। दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या समझ रही है, क्या अप जा रहा है, क्या डाउन जा रहा है, उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। वो भोले भाव से सिर्फ एक मन से कि मुझे घर घर आजादी पहुंचानी है, वो दिल लगाते चले गए। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ मोदी केयर के घर घर आजादी मिशन पे लगा दिया। तो आप देखिए आज हम यहाँ खड़े हैं कि अगेन एक और नया इन्वेस्टमेंट कंपनी लेकर के आइए। 100 करोड़ करीबन लगभग कंपनी हमारे लिए खर्च करने के लिए तैयार है। और अब अगर इस बात को हमने समझ लिया तो ये जो बच्चा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वो हम सबका एक एक बर्गर, तो वो कहते हैं ना बड़ी सफलता का बर्गर, तो वो बनने ही वाला है, वो सजने ही वाला है। और हम सब पे है कि हम ये जो तूफान, जो ये सुनामी समीर जी के दिल से निकली है, इस सुनामी का, इस तूफान का हम अपने जीवन में क्या कर लें। हम या तो निखर सकते हैं या बिखर सकते हैं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो निखर जाएंगे वो अपने पर गर्व करेंगे, और जो किसी भी XYZ रीजन से रह जाएंगे, बिखर जाएंगे, उन्हें कभी कोई राइट रीजन नहीं मिलेगा कि वो क्यों रह गए। तो आइए चलिए जोरदार तालियों के साथ समीर मोदी जी के लिए, पूरे मैनेजमेंट के लिए ताली बजाते हुए समझते हैं कि क्या है ये तूफान। मेरे दिल में तो तूफान आया हुआ है। मैं हालांकि ट्रैवल भी कर रही थी, बहुत कुछ चल रहा था, पर सो नहीं पाई हूँ। और मुझे पता है आप सबका भी यही सीन है। तो आइए समझते हैं कि क्या राइट माइंडसेट है, क्या राइट प्रमोशन है, क्या राइट ऑफर हमारे सामने है, क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं, और इन पॉसिबिलिटीज का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है। एक PPT के थ्रू मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी, बने रहिए मेरे साथ। आइए चलिए तो चलते हैं। तूफान 2024। अब बहुत कुछ है इसमें, एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही है। तो क्या होता है जब हम ऐसे जाते हैं ना, तो बिखर जाते हैं, तो ना थोड़े भटक जाते हैं। मैं हमेशा पसंद करती हूँ कि ऐसे जाएं। तो मैंने चलो इसको एक नाम दे दिया है, चलो श्रीलंका, ले चलो श्रीलंका। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रमोशन के साथ ये सोचता है ना कि वो श्रीलंका चला जाएगा, तो जैसे उसको फरारी मिल रही है और वो उसका एक टायर लेकर के घर चला जाए, वो ऐसा रहेगा। तो सबसे पहले हमें सेट करना है कि ये प्रमोशन सिर्फ हमारे लिए आया ही नहीं है, ये प्रमोशन आया ही हमारी अगली 10 पीढ़ियों के लिए है। और इसी एटीट्यूड के साथ हमें चलो श्रीलंका, ले चलो श्रीलंका के मिशन पर आगे बढ़ना है। तो आइए चलते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या है। पहले इसके एक बेसिक को हम समझ लेते हैं। देखिए 4 चीजें हैं जो इस तूफान 2024 में कंपनी लेकर के आई है। हम वन बाय वन समझते हैं। एक तरीके से कह सकते हो कुछ भी छोड़ा ही नहीं है कंपनी ने, हर चीज हमारे हाथ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे दी है। एक तरफ हमारे बिगिनर्स के लिए धन वर्षा दिया है, मंथली कैश अवार्ड, तो दूसरी तरफ हमारी मिडिल लीडरशिप के लिए, या जो कहो कि जो भी अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, जो लीडरशिप को बिल्ड कर रहे हैं, उनके लिए श्रीलंका विदेश यात्रा ऑफर है। जो लीडरशिप को ड्राइव कर रहे हैं उनके लिए 2 करोड़ का लीडरशिप क्लब है। और इन सब कामों को आसान करने के लिए जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनके बीवी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और क्योंकि एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर का सीजन आ रहा है, तो हम सबके लिए सारे लेवल अचीव करना आसान हो जाएगा। इसलिए इन पूरे 4 पिलर्स पर जो है वो पूरा का पूरा हमारा तूफान खड़ा होगा। पर भले ही इनके 4 पैर हैं, पर दोस्तों इस तूफान को उठाना तो हमें ही अपने सिर पर होगा। जो जो इस तूफान को अपने दिलों में महसूस कर लेगा, जो जो इस तूफान को अपने सिर पर उठा लेगा, वो जिंदगी में उठ जाएगा। मैं तो तैयार हूं, आप तैयार हैं? बिल्कुल फैंटास्टिक। तो आइए चलिए सबसे पहले चलते हैं धन वर्षा क्या है, और उससे भी ज्यादा समझते हैं कि ये धन वर्षा क्यों है। धन वर्षा बिल्कुल सिंपल है। इसका जो हम इसमें 7,500 रुपया 4 महीने, 5 महीने की क्वालिफिकेशन पीरियड है, और 4 महीने के अंदर अंदर हम 7,500 रुपया एक्स्ट्रा अपने बिगनर्स को, जो कि बिल्कुल बिगनर स्टेज है, जो हमारे नीचे के, जिसको कहो कि अभी ज्वाइन किए हुए, या जो बिल्कुल फील्ड वर्क करने वाले, बेसिक करने वाले लोग हैं, अभी जुड़े हैं या थोड़ा समय हुआ है, उनके लिए है। इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन पीरियड है अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का। वैसे तो 5 महीने का क्वालिफिकेशन पीरियड है, उसमें से कोई भी 4 महीने आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जिस महीने क्वालिफाई करेंगे मिलेगा, जिस महीने क्वालिफाई नहीं करेगा करेंगे, बड़ा फॉरगिविंग बिजनेस है, उस महीने आपसे आपसे कुछ ले नहीं लिया जाएगा, पर जब जब आप करेंगे तब तब आपको दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि जितने भी कंसल्टेंट हैं जो कि न्यू ज्वाइनी से लेकर के NQD तक लेवल तक के लिए हैं, वो इसमें एलिजिबल करते हैं, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। कैसे होता है आगे आइए चलते हैं। ये जो क्वालिफिकेशन है ये पैट डायरेक्टर एंड अबो के लिए नहीं है, पर पैट डायरेक्टर एंड अबो के लिए बहुत कुछ है। तो जो भी इस लेवल के लोग हैं उनको भी टारगेट तो यही रखना है कि उनको पैट डायरेक्टर बनना है एंड अबो पे जाना है। पर जो अभी उससे नीचे हैं उनके लिए प्रमोशन है। जितने भी एलिजिबल कंसल्टेंट हैं, आप अप्रैल महीने से लेकर के जो 5 महीने का क्वालिफिकेशन पीरियड है, उस पीरियड में आप अपना 2700 बीवी करते हैं, यानी 100 PV करते हैं, और अपनी 4 लेग से
कोई भी नई या पुरानी, कोई भी एनक्यूडी लेग भी चलेगी, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी नई या पुरानी किसी भी 4 लेग से अगर आप 4,000 बीवी, ग्रुप बीवी करवाते हैं और अपना 100 बीवी करते हैं, तो पहले महीने जब करेंगे, ये पूरी एक स्लैब दी हुई है, पहले महीने करेंगे आपको 1,000 रुपया मिलेगा। दूसरे महीने वही एक्शन करेंगे क्योंकि आपने राइट बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया है। आपके राइट बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, रिवॉर्ड करने के लिए, उसी काम पे नेक्स्ट मंथ आपको 1,500 रुपीज दिया जाएगा। सेम काम आप थर्ड मंथ करते हो तो 2,000 रुपीज दिया जाता है। सेम अगर आप फोर्थ मंथ करते हो तो आपको 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा कब काम में लेना है? ये सबसे ज्यादा काम में लेना है जब हम अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं कि हाँ, आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको क्या मिलता है, लॉयल्टी क्या है, रीपर्चेज क्या है, इतने का प्रोडक्ट आपको इतने में पड़ता है, और जब आप इस प्रोडक्ट को शेयर करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, तो आपको इतने लेवल अचीव करके इतना तो चेक मिल जाता है और इतना एक्स्ट्रा धन वर्षा में आपके हाथ आ जाता है। वो जो इस बिजनेस में वो जो फर्स्ट फ्यू थाउजेंड्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बंदे का पहला 100 रुपए का चेक बहुत मायने रखता है। पावर ऑफ वन जिसे हम कहते हैं, पहला पहला 100 रुपए का चेक, पहला 1,000 रुपए का चेक, तो पहला 1,000 रुपए का चेक, पहला 5,000 रुपए का चेक, पहला 10,000 रुपए का चेक स्पीड अप करने के लिए ये धन वर्षा लाया गया है। एक बार व्यक्ति को वो 5,000 का चेक मिल जाता है ना, 5,000 रुपया उसके हाथ में आ जाता है ना, फिर उसे पता है कि हाँ भैया, ये बिजनेस में पैसा है। लोग सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म भर जो है मार्केट से प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं और लोगों को अच्छी चीजें जो उन्हें अच्छी लगती हैं रिकमेंड कर रहे हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ बस वो ही थोड़ी सी शेयरिंग पर आपको, स्ट्रक्चर्ड शेयरिंग पर जो कि सिखाई जा रही है लगातार, आपको उस पर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। ये हमें लोगों को बताना है। तो क्या होगा, शुरू से ही लोगों का माइंड बिल्कुल राइट सेट होगा और हम उनको राइट वे में ग्रो करने में हेल्प कर पाएंगे। तो आप मान करके चलिए, पहला फोकस हमारा धन वर्षा पर होना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जेब में ये 7,500 रुपया एक्स्ट्रा पहुंचाना है। सो आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। अगला क्या है? धन वर्षा की कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जो कि हर एक प्रमोशन की होती हैं। आप इसको समझ लीजिए। आप धन वर्षा में क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका केवाईसी हुआ हुआ होना जरूरी है। ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो आपको कंप्लाई करनी है। और जो इनकम टैक्स है वो डेफिनेटली, जब आपका एक सर्टेन लेवल के ऊपर जब चेक हो जाता है, उसके बाद जो छोटा मोटा इनकम टैक्स कटता है वो इनकम टैक्स के हिसाब से होगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। इसके साथ आपको जितने ज्यादा लोगों तक ये धन वर्षा पहुंचानी है, बिलीव कीजिए, इस समय ना आपको ये मानना है कि आपके हाथ में लक्ष्मी माँ का वास है और आप जिसको छू दोगे उसी की चांदी करवा दोगे। और इस एहसास के साथ आपको ज्यादातर लोगों से ज्यादा लोगों को इस धन वर्षा तक उनके पास पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या किया है कदम? कंपनी ने ना ऐसे बिजनेस को, आपकी सक्सेस को, आपकी जनरेशन की सक्सेस को चारों ओर से घेरा है। हमें एज ए पैकेज समझना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो 7,500 रुपए की लक्ष्मी है, इसको कम करके आंकना है। 10 रुपए के नोट में भी लक्ष्मी है, 10 लाख में भी लक्ष्मी है। जो लोग 10 रुपए के नोट की कदर नहीं करते, उनको 10 लाख मिलता भी नहीं है। तो हमें मुनाफे में घाटा एक बिजनेसमैन को नहीं खाना होता है। तो धन वर्षा की जो 7,500 रुपए तक की अमाउंट है, उसको बहुत सीरियसली लेना है और उसको बहुत अच्छे से प्रमोट करना है। अगली बात आती है कि चलो श्रीलंका, बिलीव मी, श्रीलंका के बीचेस, श्रीलंका के बॉटनिकल गार्डन, श्रीलंका के वो एलिफेंट सफारी, श्रीलंका की वो एलिफेंट्स के बहुत कुछ एलिफेंट्स के साथ वहां पे होता है। वहां पे बुद्धा टेम्पल, बड़ी बहुत सारी खूबसूरत चीजें। और जब मोदी के साथ हम ट्रिप पर जाते हैं ना, तो वैसे भी बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। ये 3 रात का हमारे लिए है आना जाना, मतलब फ्लाइट का टिकट। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम इसमें कंपनी फ्लाइट का टिकट भी दे देगी, मैम इसमें होटल भी दे देगी? यस, सब कुछ दे देगी। पासपोर्ट आपको बनवाना होगा और टाइम पे एयरपोर्ट डेफिनेटली आपको पहुंचना होगा। और ऑफकोर्स उससे पहले जो ये छोटी मोटी क्वालिफिकेशन है, आइए इस पे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन हमारा अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का है। 7 मंथ्स आपको मिल रहे हैं। बेस मंथ माना गया है मार्च 2024। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितने भी पैट डायरेक्टर से लेकर के प्लेटिनम तक के हैं डायरेक्टर, उनके लिए ये क्वालिफिकेशन है। जो न्यू ज्वाइनीज हैं वो भी क्वालिफाई हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आज 7% पर है, 10% पर है, 13% पर है, वो डायरेक्टर होकर के डायरेक्टर से प्लेटिनम तक के लिए ये क्वालिफिकेशन है। और इसी क्वालिफिकेशन पे आगे हम बात करते हैं क्या करना क्या है। सिंपल है, बिलीव मी फ्रेंड्स। जो करके मोदी केयर के मार्केटिंग प्लान में हमें सक्सेस डिफाइन की गई है, आप ये करोगे ये चेक मिलेगा, ये करोगे इतना परसेंट, 72% का पे आउट है। वो जो करके वो 72% का पे आउट मिलता है, वो ही करने से यहाँ श्रीलंका मिल रहा है।
क्या है? आप सिंपल सी बात समझिए, आपका जो भी मार्च मंथ में बेस टाइटल था, आप उस बेस टाइटल को मेंटेन करते हैं। बिलीव मी, मेंटेन करने पे कुछ मिलना ये हमारे लिए भी सपना ही था। मेरे को 28 साल हो गए, आज तक मेंटेन करने पे कभी किसी को कुछ नहीं मिला। हर चीज ग्रोथ पे मिली, हर चीज पीजीबीवी पे मिली, हर चीज साइड बिजनेस पे मिली। ये पहली बार हम सब लोगों की ही डिमांड पे, हम सब लोगों की जरूरत पे कंपनी ने इतना बड़ा कदम लिया है कि मेंटेन करोगे अपना बेस टाइटल, 1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप ग्रो करोगे अपना टाइटल तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप डबल ग्रो करोगे अपना टाइटल, डबल ग्रो मतलब ना 2 जंप लोगे या 2 से ज्यादा जंप लोगे तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। इट्स सो अमेजिंग। मिनिमम आपको डेफिनेटली डायरेक्टर इसमें लेवल क्वालिफाई करना है। जितने भी एनक्यूडीज हैं, अब करना क्या है, पॉइंट्स कलेक्ट करके हमें एक 7 महीने के पीरियड में टोटल पॉइंट को इकट्ठा करना है। और जिन लोगों ने वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो इकट्ठे कर लिए, वो इस ट्रिप पर चले जाएंगे। जितने भी न्यू ज्वाइनी से 15% हैं, उनको 7 महीने में 14 पॉइंट इकट्ठे करने हैं। जो एनक्यूडीज हैं उनको 14 पॉइंट इकट्ठे करने हैं। डायरेक्टर्स को 13, सीनियर डायरेक्टर्स को 12, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को 11, सीनियर एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर्स को 10 और प्लेटिनम डायरेक्टर को 9 पॉइंट इकट्ठे करने हैं। आप कहोगे मैम जैसे जैसे लेवल बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उनके लिए ईजी क्यों कर रहे हैं? इसलिए इजी कर रहे हैं क्योंकि लीडरशिप का रोल अपने बाकी के लोगों को जो जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको ड्राइव करना है, उनको मदद करना भी है। तो हम उनसे पॉइंट्स जो है वो थोड़े कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि काम उनका कम है। काम उनका डेफिनेटली हर किसी से ज्यादा है। अब इस बात को समझिए, आपको पॉइंट इकट्ठे करने हैं, आपको लेवल मेंटेनेंस, लेवल जंप, डबल प्लस जंप पे भी पॉइंट्स फिक्स कर दिए गए हैं और बस इस हिसाब से आपको पॉइंट्स इकट्ठे कर लेने और अपनी फॉरेन ट्रिप श्रीलंका को क्वालिफाई करना है। जितने भी एनक्यूडीज हैं, जो जो हमारे एनक्यूडीज हैं, उनके लिए 2 मंथ्स का स्पेशल ऑफर दिया गया है। अब जो एनक्यूडी है, नॉट क्वालिफाइंग डायरेक्टर, यानी वो कभी तो डायरेक्टर बने थे, पर कंपनी उनको 2 महीने का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है कि आप अगर डायरेक्टर भी मेंटेन कर लेते हो अप्रैल में और मई में, तो उस मेंटेनेंस पे जो कि आप कभी थे, उस मेंटेनेंस में भी आपको 2-2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। फिर तीसरे महीने से, मई से, आपको भी जंप करना होगा 2 पॉइंट लेने के लिए, यानी कि आपको सीनियर डायरेक्टर बनना होगा 2 पॉइंट लेने के लिए। और अगर आप है ना डबल जंप कर लेते हो, ईडी प्लस बन जाते हो, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। तो जो हमारे जितने भी एनक्यूडीज है, नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर्स हैं, वो इस महीने अगर अपना डायरेक्टर मेंटेन करते हैं 1 पॉइंट मिलेगा। बट अगर वो सॉरी, अगर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं 2 पॉइंट मिलेगा, पर अगर वो सीनियर डायरेक्टर मेंटेन कर लेते हैं तो उनको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से न्यू जो कहते हैं ना नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर्स के लिए समीर मोदी जी ने स्पेशल 2 महीने का अर्ली बर्ड ऑफर दे दिया है। बट ऐसा प्लान, ऐसा प्रमोशन आज तक आया नहीं कि जो टाइटल करके आपको चेक आता है, उसी टाइटल को करने में, उसी टाइटल को जम करने में आपको जो है फॉरेन ट्रिप मिल रही है, वो भी श्रीलंका मिल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां मैं समीर मोदी जी एंड मोदी के टीम मैनेजमेंट के लिए डेफिनेटली बजाना चाहूंगी। आइए चलते हैं, एक छोटे से एग्जांपल्स हम जो है थोड़े से पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर अप टू 15% की बात करें, अब अप टू 15% मान लीजिए अप्रैल में डायरेक्टर बन जाता है तो उसको 2 पॉइंट मिलेगा। अगर वो मई में एनक्यूडी रह जाता है तो 0 पॉइंट मिलेगा। जब करोगे मिल जाएगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। टोटल क्वालिफिकेशन पीरियड में टोटल पॉइंट्स आपको इकट्ठे करने हैं। मान लीजिए जून में आपने एसडी कर लिया तो 3 पॉइंट मिल जाएंगे। आपने जुलाई में डायरेक्टर रखा तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। जो आपका उस महीने का पेड एज टाइटल होगा उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से जो एनक्यूडी है, मान लीजिए आपने अप्रैल में डायरेक्टर मेंटेन किया, 2 पॉइंट, अर्ली बर्ड चल रहा है, 2 पॉइंट मिलेंगे। आपने मान लीजिए मई में भी डायरेक्टर मेंटेन किया, 2 पॉइंट मिलेंगे। मई में आपने मान लीजिए अप्रैल में डायरेक्टर की बजाय सीनियर डायरेक्टर कर लिया तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि आप अर्ली बर्ड में चल रहे हो। एक लेवल ही आपने जम किया है, पर पॉइंट आपको 3 मिल जाएंगे 2 महीने तक अर्ली बर्ड में। अगर आपने एनक्यूडी रह गए, कुछ नहीं किया, तो 0 मिलेगा। तो सब कुछ बड़ा न्याय प्रिय है। आप करोगे जो आपका हक बनता है वो आपको मिलता चला जाएगा, नहीं करोगे तो उस महीने की सजा कोई नहीं है, पर उस महीने आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से पूरी टेबल दी गई है, पीपीटी सब जगह हमने सर्कुलेट करी है। आप इसको ध्यान से समझिए, अपना स्ट्रक्चर समझिए और अपने श्रीलंका के पॉइंट्स डिसाइड कीजिए। देखिए आपको कितने पॉइंट करने, और उस हिसाब से बिहेव कीजिए, रिएक्ट कीजिए और अर्लीस्ट ज्यादा से ज्यादा टीम के लोगों को इस क्वालिफिकेशन में लगाइए। इस पे हम आगे आप काफी और बातचीत करने वाले, पर फिलहाल मैं आपको एक बेसिक समझा देना चाहती हूँ। आइए चलते हैं, तीसरा जो घेरा है कंपनी ने, तीसरा जो कंपनी ने हमें पुल एंड पुश दिया है, वो है 2 करोड़ का लीडरशिप क्लब।
ये जो प्रमोशन है, ये जो 2 करोड़ का पूल है, ये है हमारे डायमंड्स एंड नवो के लिए। पर डायमंड्स का मतलब ये नहीं है कि अभी जो डायमंड्स है उन्हीं के लिए। अगर आज आप न्यू ज्वाइनी भी हो और डायमंड बन जाते हो तो आप भी इस पूल में शामिल हो सकते हो। तो न्यू ज्वाइनी से लेकर के जीआरडीडी तक के लिए ये है, पर उनके लिए जो डायमंड एंड नवो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आपको पता है जब हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलने लगता है तो हम कोई हाथ में मेहंदी लगा के बैठे तो है नहीं, हाथों में चूड़ी पहन के तो बैठे हैं नहीं, पाँव में पायजेब बांध के तो बैठे हैं नहीं कि हम एक्शन कर नहीं सकते। और जब एक हिंदुस्तानी, खास करके एक मोदी केरियन एक्शन पे उतर आता है तो फिर वो सब कुछ कर सकता है। आइए इसको समझते हैं, इसमें हमें क्या करना है। डायमंड्स एंड वो जो भी बन जाते हैं उनके लिए है, इसमें 2 तरीके का इनाम है। एक लेवल जंप करने के लिए, दूसरा एलपीबी लैग बनाने के लिए। एलपीबी लैग हमें पता है कि मोदी केयर में सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग जो है वो एलपीबी लैग बनाना होता है। चेक भी उसी पे ज्यादा आता है, हमारी लाइफ भी उसी से सेट होती है, लीडरशिप जब नीचे डेवलप होती है, ऑटो मोड पे भी हमारा बिजनेस तभी आता है। तो हमें अपनी बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी एलपीबी लैग ही बनानी है, पर एक्स्ट्रा पैसा ये कमाने के लिए भी हमें एलपीबी लैग बनानी है। तो 2 काम करने हैं। आइए चलते हैं कैसे। जितने भी 7% टू प्लेटिनम डायरेक्टर है उनको डायमंड बनना है। जितने भी डायमंड डायरेक्टर हैं उनको, अगर वो डायमंड डायरेक्टर ही मेंटेन करते हैं अपना, तो उनको क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, जम करना है। जो भी डायमंड डायरेक्टर हैं जिनका बेस मंथ मार्च में डायमंड डायरेक्टर था, जब वो जम करेंगे तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड सबको जम करने पर 1 पॉइंट मिलेगा। जो जीआरडीडीज हैं उनको मेंटेन करने पर, क्योंकि आगे कोई टाइटल ही नहीं है, आगे वो जंप नहीं कर सकते, उनको मेंटेन करने पर 1 पॉइंट मिलेगा। और जितने भी डायमंड बनेंगे या डायमंड हैं, जो जितने भी लोग इस क्वालिफिकेशन पीरियड में अपनी लेग, एलपीबी लेग में ग्रोथ लाएंगे, जितनी एलपीबी लेग आप बढ़ाओगे पर एलपीबी लेग, अगर आप जीआरडीडी नहीं हो, इस क्वालिफिकेशन में हो, आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप जीआरडीडी क्वालिफाई कर रहे हो और साथ में एलपीबी लेग भी ग्रो करा रहे हो तो आपको पर एलपीबी लेग 2 पॉइंट मिलेंगे। सब जने, जितने भी लोग इसमें क्वालिफिकेशन करेंगे, जितने पॉइंट्स टोटल इकट्ठे होंगे, उस वो जो ये 2 करोड़ का पूल है उसमें प्रो राटा बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको पैसा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, आपकी कंपनी ने इसकी जो इंडेक्स वैल्यू रखी है ना, वो कैपिंग रखी है 20,000 रुपए पे। तो कंपनी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके देखती है, उन्होंने देखा होगा ये 25,000, 30,000, 40,000 आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी हमारा बिहेवियर चेंज होगा उस हिसाब से ये इंडेक्स बनेगी। पर कंपनी ने 20,000 की कैपिंग रखी है। तो अगर मैं हिसाब लगा करके देखूं तो पर पॉइंट 10 से 20,000 रुपया कहीं ना कहीं तो हमें मिलने ही वाला है। अब आप कहोगे कि मैम ये 10-20 हजार रुपए पे क्यों फोकस करें। 10-20 हजार रुपए पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि यही 10-20 हजार हमारी 10 जनरेशन को सेट कर देगा। तो 2 करोड़ के पूल को ना, पैसे से ज्यादा ना अपना मान बनाना है। वो एक, कहते हैं ना, आन शान मान की बात ले लेने की, नहीं मैंने अगर ये क्वालिफाई किया ना तो मैं अपने पापा की बेटी नहीं, तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं। वो जिस, इसको अगर हमने अपने दिल पे ले लिया, इसको अगर अपने मान का रीजन बना लिया और इस तरीके से, इस एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़े ना कि ये तो कमाना ही कमाना है, मैं आज एसईडी हूं पर मुझे डायमंड जाना ही जाना है, मैं इस पूल में हिस्सा नहीं लूं, मुनाफे में घाटा में खा लूं, मैं ऐसा बिजनेसमैन नहीं, मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से आपको 2 करोड़ के पूल में हिस्सेदारी करनी ही करनी है। और चौथी चीज, ऑफ कोर्स, कंपनी ने जो हमारी मोस्ट पॉपुलर रेंज है, जो कि खास करके इस सीजन में, अक्टूबर तक अब जो सीजन चलेगा उसमें फास्टेस्ट सेलिंग हमारी प्रोडक्ट रेंज रहती है, तो उस पर हमारी ही फरमाइश पर, हमारी ही रिक्वेस्ट पर कंपनी ने बिजनेस वॉल्यूम कितना सारा बढ़ा दिया। आप देखिए, जिस पे 45% था 50 कर दिया, 45% था 50 कर दिया, जिस पे 50% बीवी था उस पे 60% बीवी कर दिया है। सडनली इतना सारा, वो कहते हैं ना, नीचे से पुश देने के लिए। और हमारे यहाँ आपको पता है 70% खेती है, जो जहां उतर जाएगा, अगर मैं आज यहाँ से उतर करके किसी कार में या बस में बैठ करके किसी अगले 25-30 किलोमीटर चल लू ना, खेत शुरू हो जाते हैं। तो हर जगह हमारा बिजनेस फैला हुआ है, वैसे तो घर घर में फैला हुआ है। हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम है, जो कि बहुत सोल्यूशन प्रोवाइडिंग है, बहुत क्वालिटी और बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास। 700-750 SKUs के साथ अगर हम उतर आए तो क्या नहीं कर सकते, ये आप सबको पता है, पर बस ठानने वाली बात है। तो ये है जो कंपनी का प्रमोशन है। अब इसके साथ हमें क्या करना है, ये इस बात को समझते हैं। अंडरस्टैंड द पर्पस। सबसे पहले जो हमें करना है वो ये कि हमें पर्पस समझना है। एक बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बताना चाहती हूँ। आज अगर 10,000 लोग भी श्रीलंका क्वालिफाई करते हैं, मैं 10,000 कम नंबर ही बोल रही हूँ, इससे ज्यादा ही क्वालिफाई करने चाहिए, पर अगर 10,000 भी क्वालिफाई करते हैं तो 50,000 तो मान करके चलो पर पर्सन का खर्चा होगा, आना ले जाना सब कुछ। 3 दिन है, 9 दिन, 9 तो मील्स हैं। और फिर वो जो कुछ कंपनी करती है, आपको पता है कभी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, 50,000 रुपया तो कहीं नहीं गया। अगर 10,000 लोग भी क्वालिफाई करते हैं तो 50 करोड़ तो यहाँ हो गया। और अगर मैं बात करूं बीवी की, हम
4 महीने जब है ना क्वालिफाई करते हैं तो 7.5 74,000 कुछ बीवी पे हमें 7,500 रुपया मिल जा रहा है। यानी कि 10% बीवी का हमें वहां मिल जा रहा है। तो 10% बीवी का जो कंपनी बांटेगी उसमें भी 30 35 40 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये 100 करोड़ का तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान करके चलिए कि जो ये कंपनी ने दे दिया है। पर क्या ये 7 महीने के आपकी सक्सेस के लिए दिया है? इस बात को हमें समझना है कि क्या ये हमारे 7 महीने के लिए है, क्या ये हमें 7 महीने खुश रखने के लिए है, या ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जा रहा है कि इसको यूज करके हम हमारा बिजनेस हमेशा के लिए सेट कर दें। अगर हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ इस प्रमोशन पर काम करेंगे, इस प्रमोशन से हमारी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, इस प्रमोशन के लिए डू एंड डाई के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मान करके चलो कि दोस्तों तब ये कंपनी का जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ना वो वर्थ रहेगा, तब फलेगा फूलेगा। तो इसको हमारे प्रेजेंट के लिए नहीं मान करके इस इन्वेस्टमेंट को हमारे फ्यूचर के लिए समझना है और फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या बताती है, आइए चलते हैं। अब जो ये परफेक्ट पुल एंड पुश कंपनी ने क्रिएट किया, कंपनी खाली धन वर्षा भी दे देती हम तो तब भी खुश हो जाते, या चलो धन वर्षा नहीं देती, खाली श्रीलंका दे देती, तो भी हम सब अभी 1 1 फीट ऊंचाई पे ही उड़ रहे होते, तब भी हम सबका बिजनेस हम बढ़ा ही लेते। पर क्यों कंपनी ने कंप्लीट चारों ओर से घेर करके बिजनेस में इस तरीके का ऑफर दिया है? क्योंकि कंपनी चाहती है कंप्लीट पुश मिले और एक कंप्लीट पुल मिले। जब इन दोनों के बीच की सिनर्जी हम पूरी तरीके से यूज करेंगे, तब ये 100 करोड़ का हम 10,000 करोड़ बनाएंगे दोस्तों। हमें इस 100 करोड़ से अपना एक डायमंड नहीं देखना है, अपना एक एसिडी नहीं देखना है, अपना एक अच्छा अपनी पसंद का चेक नहीं देखना है। हमें वो चेक हमें अगली पीढ़ियों तक आए, इस हिसाब से सिनर्जी क्रिएट करके सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को जो कंपनी ने चारों ओर से किया है इसको यूज में लेते हुए आगे बढ़ना है। आइए चलिए समझते हैं कि क्या पुल एंड पुश है ना कैसे यूज किया जा सकेगा। अगर हम धन वर्षा के साथ प्लान करते हैं, धन वर्षा मैथमेटिक्स के साथ हर प्लान दिखाना शुरू करते हैं, शो द प्लान जो करते हैं वो धन वर्षा मैजिक के साथ करते हैं, तो क्या होगा? ज्यादा ज्वाइनिंग होगी तुरंत, मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है, तुरंत इनकम है, अच्छी इनकम है, इतना करोगे इतना मिलेगा। हम अगर घर में ही बैठे रह गए तो कुछ नहीं होगा। सक्सेस लाइज अंडर योर एस में आजकल मेरा ये बिल्कुल लेटेस्ट है ना, मैं इस अपने मोटो पे काम कर रही हूँ कि हमारी एस के नीचे हमारी सक्सेस है। जब तक हम उसके ऊपर बैठे रहेंगे वो दबी रहेगी, जब हम उठ के खड़े हो जाएंगे चलना शुरू करेंगे तो वो हमारे पीछे पीछे चलने लगेगी। तो उठना तो हमें है ही, पर अगर हम ज्यादा प्लान शो करेंगे धन वर्षा मैथमेटिक के साथ तो ज्यादा ज्वाइनिंग होगी। अगर हम ज्यादा प्लान करेंगे ज्वाइनिंग होने लगेगी, वो मोमेंटम क्रिएट होता है। हम गए किसी को समझाया, एक तो हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है जब हम ज्यादा पैसा लेकर के जा रहे हैं। वैसे ही मोदी केयर प्लान दिखाने में मतलब हमारी वैसे ही जिसको कहो कि बिल्कुल एक गर्दन लंबी रहती है कि भैया जो हम ले रहे हैं दे रहे हैं वो इस तरीके से दे रहे हैं, उस पे से जब ये इतना एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो हम भी कॉन्फिडेंस के साथ घर से निकलेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा लोगों को पैसा बताएंगे, ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी, ज्यादा मोमेंटम आएगा, ज्यादा और हमारे हम मोटिवेटेड होंगे, हम और ज्यादा एक्शन करेंगे, तो एक तरीके तो वो मोमेंटम क्रिएट होगा। दूसरी तरफ एक धन वर्षा क्वालिफायर ना 1 महीने में हमें 18,700 बीवी देगा, एक धन वर्षा क्वालिफायर। तो हम धन वर्षा पे फोकस करें, अगर हम अपने बिगनर लोगों को समझाएं कि भैया तुम्हें ये करना ही करना है, ये क्वालिफाई करना ही करना है और ये 7,500 रुपया अपनी जेब में लेकर के जाना ही जाना है, तो क्या होगा? आप जिस जिस किसी ने भी अपने नीचे 2 भी धन वर्षा क्वालिफायर निकालने शुरू कर दिए उसका डायरेक्टर मेंटेन होने लगेगा। डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 2 ही धन वर्षा क्वालिफायर हमारे लिए इनफ है। आप 3 4 लोगों पे काम करते हो, उसमें से एक क्वालिफाई कर जाता है, बाकी के लोग थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, तो भी आप है ना डायरेक्टर क्वालिफाई कर लेते हो। तो आपको जो काम करना है, डायरेक्टर बनना है, श्रीलंका जाना है, नीचे से भी कंपनी का पुश आ रहा है धनवर्षा के थ्रू। दूसरी तरफ जैसे जैसे आप जितने ज्यादा धनवर्षा क्वालिफायर निकलते जाएंगे, जितने ज्यादा श्रीलंका क्वालिफायर निकलते जाएंगे, उतने ही ज्यादा न्यू टाइटल आएंगे। तो न्यू टाइटल पे आपको आजादी पूल भी मिल रहा है, आपको सब कुछ तो मिल रहा है। आप श्रीलंका भी ले सकते हो, आजादी पूल भी ले सकते हो, दोनों एक साथ फायदा उठा सकते हो। तो हमें जब 2 चीजें मिल रही हो तो एक चीज तो लेने वाली कोई बात बनती नहीं है, हर हाल में दोनों लेना है। 6 धनवर्षा क्वालिफायर अगर आप किसी एक टीम में बना देते हो ना तो आपकी एलपीबी लैग बन जाती है। तो एक तरफ आप बिगनर्स को धनवर्षा दे रहे हो, फिर उन्हीं बिगनर्स में से जो लोग ड्रीमर हैं, जो सपने देखने वाले हैं, उनको श्रीलंका लेकर के जा रहे हो। फिर वही श्रीलंका जो जा रहे हैं वो टाइटल जंप कर रहे हैं, टाइटल जंप करा रहे हैं, वही जो टाइटल जंप कर रहे हैं वही जिनके नीचे ज्यादा ज्यादा धनवर्षा क्वालिफायर आ रहे हैं, वही एलपीबी लैग क्वालिफाई कर रहे हैं, वही एलपीबी लैग उनको पॉइंट्स दे रहा है, और वहीं से उनको आजादी पूल, लीडरशिप पूल जो है उसमें हिस्सा मिल रहा है। तो हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और ये मार्केटिंग प्लान से अलग नहीं है। जो मार्केटिंग प्लान करने को कहता है वो ही ये प्रमोशन करने के लिए कह रहा है, और वो ही करके एक तरफ हमारा चेक बढ़ता चला जाएगा, दूसरी तरफ पूरी की पूरी टीम में मोमेंटम आता चला जाएगा, और सारा खेल माहौल का है। अगर हमने इस परफेक्ट सिनर्जी को यूज कर लिया तो इस माहौल के चलते हम इसको एक डिफरेंट लेवल पे, वो जो कहते हैं ना, जब कोविड आया था
तब एक माहौल बना था ऑनलाइन वाला, और उस समय हमने बहुत बड़ी ग्रोथ देखी। आज तक हम उस सदमे से नहीं उभरे कि अच्छा कोविड चला गया क्या, पर ये जो है उसने हमें बैठा दिया था, ये हमें उठा सकता है, और ये बिल्कुल उसी तरीके का माहौल फिर से बना देगा, क्योंकि एक कंप्लीट सिनर्जी जो है वो आपको इसमें देखने को मिल रही है। फिर बात आती है कि अब हमें करना क्या है, कैसे सोचना है। सबसे बड़ी बात, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। अब आप बिजनेसमैन हो, हम ना इस बिजनेस में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब कुछ तो मोदी केयर कर रही है, मैं तो भैया एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मैं तो भैया मैं तो एक सिंपल शॉपकीपर हूँ, मैं तो एक सिंपल टीचर हूँ। नहीं, इस गलत फहमी को दिमाग से निकालिए। आप सिंपल टीचर हो, आप सिंपल हाउसवाइफ हो, 5-10 हज़ार रुपया महीना कमाने के लिए ठीक है, बट जब आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर की तरह, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे, तो वो 5 लाख 10 लाख रुपए तक पहुंचोगे। और मेरे ख्याल से हम सबका हक बनता है वो 5 लाख 10 लाख रुपए की लीग में जाने का। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जा सकता, पर सारा खेल हमारी सोच का है। तो थिंक लाइक ए बिग बिजनेसमैन। सबसे पहले तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए। जो करना है वो अब करना है, अभी करना है, अगले महीने नहीं करना है, उसके अगले महीने नहीं करना है। अभी तो मैं पहले और कंपनी से बात कर लूं, कंपनी इसमें और क्या दे सकती है, ये भी कर दे, ये भी कर दे, वो कर दे, कंपनी क्या कर सकती है, अपलाइन क्या कर सकते हैं, अच्छा ये मिलेगा तो फिर सोचूंगा, वो मिलेगा तो फिर सोचूंगा, ये तो गड़बड़ हो गई, वो तो अच्छा हो गया, वो तो गलत हो गया। इन सब ख्यालों में जो जो कहो ना डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैठे हैं। और समीर, हमें कोई एक कांटा चुभता है ना, तो 1 लाख कांटा हमें तो पैर में चुभता है ना, वो 1 लाख कांटा बन करके समीर जी के दिल में चुभता है। तो एक भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। इस समय हमें जो हमें करना है उसमें लग जाना है, बनिस्पत की हमें सलाहकार बनने के। हमें सलाहकार नहीं बनना है, हमें अपने नीचे के लोगों का काउंसलर बनना है और उनको बताना है कि उन्हें क्या करना है। इस समय टाइम बहुत बड़ी मायने रखता है, खास करके हमारा अप्रैल मंथ। जितने ज्यादा लोग अप्रैल में डायरेक्टर बन जाएंगे, उतने लोगों के लिए आगे के महीनों में आसान हो जाएगा क्वालिफाई करना। एक महीना भी और टाइम ना जाता नहीं है, ऐसे खसक जाएगा। 1 महीने 2 महीने निकल गए, फिर आप कहोगे नहीं हमारे लोग तो रेस में ही नहीं है। रेस में शुरू ही नहीं हुए तो भैया खत्म होंगे ही नहीं, कहीं पहुंचेंगे ही नहीं, बिजनेस में आपके कोई मोमेंटम आएगा ही नहीं। फिर आप कहोगे कि अच्छा देखो हमने तो पहले ही कहा था ये वर्क नहीं करने वाला। तो सब चीजें साइड करो और सीधे टीम को लेकर के एक्शन में लगो। हर किसी को सेंस ऑफ अर्जेंसी जो है वो बताओ कि जी अभी करना है, इस महीने करना है। इस महीने कोई थोड़ा कहते हैं ना साम दाम दंड भेद भी काम में लेकर के अगर शुरू करना पड़े ना, एक बार ये कहो कि बिल्कुल आइडियल तरीके से नहीं भी शुरू हो ना, सेकंड बेस्ट तरीके से भी शुरू हो सकते हो, शुरू करा दो। फिर भैया अगले महीने से हम सब कुछ जो है ना स्ट्रीमलाइन करते चले जाएंगे। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी को समझिए, 1 मिनट भी अब से वेस्ट करना गलत हो जाएगा। फिर बात आता है ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेस। एक बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके पास जो रिसोर्स होते हैं ना, वो उनका 1000 टाइम्स 1000% यूटिलाइज करता है, तो वो जो है सफल होता है। अगर अपने रिसोर्सेस को ऐसे ही कोई वेस्ट करने लगता है ना, फिर वो सफल नहीं होता। ये कंपनी 100 करोड़ खर्च करेगी, आप पसंद कर रहे हो ना पसंद कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो आप नेगेटिव हो, आप एक्शन में हो आप एक्शन में नहीं हो, ये 100 करोड़ कंपनी के खर्च होने हैं। आप पे तब खर्च होंगे आप जल्दी से जल्दी सारी की सारी नेगेटिविटी से निकल करके पॉजिटिव जोन में आओगे और एक्शन में लग जाओगे, तो ये पैसा आपके लिए खर्च होगा। नहीं तो ये पैसा आपके लिए नुकसान करेगा। 6-7 महीने बाद आप सोच ही नहीं पा रहे होगे कि यार मेरे से गलती क्या हो गई, मैं रह कहाँ गया। तो क्या होगा क्या नहीं होगा देखेंगे। काम पे लगने से, काम करने से ना कभी कोई कोई मरा नहीं, मैंने देखा है मेहनत करके कभी कोई मरा नहीं। तो मेहनत कर लो, जब जितनी फलेगी आपको खुद आने वाले समय में पता चल जाएगा। इस समय ये जो अगले हमारे पास 8-10 दिन बचे, इन 8-10 दिन में सिर्फ सांस लो और मोदी केयर करो, सांस लो और मोदी केयर करो। किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए इस समय अपने एक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस इज इक्वल टू बिजीनेस। हमें बिजनेस चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए। आज मेरे पास सुबह एक डाउनलाइन का कॉल आया, मैडम ऐसा मैडम वैसा। मैंने कहा कल मीटिंग में क्यों नहीं आए, मैडम मेरी दूसरी मीटिंग थी। मैंने कहा 2 महीने पहले मैंने मीटिंग अनाउंस करी थी, आप अपनी मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, और आप कौन से एमएलसी में कौन से हफ्ते कौन से दिन आते हो कि नहीं मैडम मैं तो नहीं आ रहा पिछले 2 महीने से। मैंने कहा तुम पिछले 2 साल से, मैंने कहा तुम 2 साल से एमएलसी की मीटिंग नहीं कर रहे, फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हो, और फिर जो है कह रहे हो कि ऐसा ऐसा। दूसरे क्या कर रहे हैं, पहले तुम अपना घर संभालो। बिजनेस इज इक्वल टू बिजीनेस। पहले खुद एक्शन में आओ। जैसे ही हम एक्शन में आते हैं हमारा हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम बिजी हो जाएं, राइट एक्शन में बिजी हो जाएं, राइट थॉट प्रोसेस में बिजी हो जाएं, राइट बातचीत में बिजी हो जाएं। फिर बात आती है डू पॉसिबिलिटी थिंकिंग। मेरा फेवरेट काम है। ऐसा हो गया तो फिर ये हो गया तो इतने लोग क्वालिफाई किए तो इतने लोग क्वालिफाई किए तो, अरे यार कहीं श्रीलंका दब नहीं जाए। हमें ताकत तो इतनी है हिंदुस्तानियों में कि अगर हम ढंग से इसको लेके उतर जाए ना, तो हमारे वजन से श्रीलंका दब जाए। सचमुच इतनी ताकत है। ये मैं फील करती हूँ, ये चीजें मेरे रोंगटे खड़े करती है। ये चीजें मुझे ना बहुत किक देती है कि यार छोटा सा देश इतना खूबसूरत बना के रखा है,
और आजकल तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए इतने सारी अट्रैक्शन इसमें ऐड किए हैं कि हमारी चांदी चांदी है, पर हम इधर उधर की बातों में लगे रहे। तो ठीक है भैया, जाओ जाके गाय को खाना खिलाओ, फिर हाथी को खाना खिलाना तो भूल जाओ। तो पॉसिबिलिटी थिंकिंग करो, अपने रोए खड़े करके रखो, पूरी सनसनाहट भर करके रखो, वो पॉजिटिविटी की ओवरडोज के साथ अपने आप को रेडी रखो कि जहां भी जाओ अगले को एंथुसियाज्म इन्फेक्शियस होता है। जब आप जोश में होगे, आप उत्साह में होगे, कोई ना कोई जब बीज बिखेरोगे, कोई ना कोई फल बनेगा ही बनेगा। वही सही तरीका है, टेक चार्ज। ये आपके कंपनी, मतलब कभी कभी वेरी सॉरी टू से, हम पार्ट टाइम बिजनेस में है, पर मार्केटिंग का काम हमारा ही है। जाके फील्ड पर बात करने का, काम करने का, लीडरशिप डेवलप करने का काम हमारा ही है। ये काम कंपनी का नहीं है। पर कंपनी फिर भी अगर हमारे को यही काम करने के लिए इतना सारा पैसा दे रही है, फिर तो हम चार्ज लेंगे ही लेंगे ना। अब सब कुछ छोड़ करके चार्ज हमें लेना है, टेक ओवर करने की बात आ रही है। जो टेक ओवर करेगा वो जीत जाएगा। फोकस ऑन बिल्डिंग पीपल। जब इतना अच्छा प्रमोशन आता है ना, कभी कभी हम टेम्प्ट हो जाते हैं, अच्छा अच्छा तू ऐसा कर, तू प्रोडक्ट खरीद ले, सारा प्रोडक्ट भर ले, देख लेंगे देख लेंगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं और अरुण जी की बात है। हाँ, एक प्रमोशन आया था, एक बैंक ऑफिसर हस्बैंड वाइफ ने हमें ज्वाइन किया था, एंड दे केम टू आवर हाउस और कहने लगे मैडम अभी हमारा नेटवर्क तो नहीं बना है और हमारे पास टाइम भी नहीं है, पर हम ना पूरा वो 3,60,000 कुछ था, हम उतना 20 बीवी था, हम उतना सामान खरीद लेंगे, हमें तो फॉरेन ट्रिप जाना है। मैंने और अरुण जी ने एक दूसरे की तरफ देखा, एंड वी सेड नो टू देम। हमने कहा नहीं, हम आपको बिल्ड करेंगे, कल हम आपके घर आ रहे हैं, अपना मेमोरी जॉगर निकाल के रखो, ये करके रखो, वो करके रखो। अगले दिन सुबह 7:30 बजे हम उनके घर पहुंच गए कि उपमा बना के रखना और कुछ नहीं बनाना। 4-5 घंटे उनके घर रहे, उनका मेमोरी जॉगर बनवाया, उसी दिन उनके साथ 2 1-on-1 किए, तीसरे दिन की होम मीटिंग ये करी, वो करा वो करा। और दोस्तों वो उस फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई किए, बहुत मेहनत करी, डेली हमने उनके लिए मीटिंग करी। बट फिर भगवान साथ देता है, जब हम बेसिक राइट बेसिक कर रहे होते तो वो क्वालिफाई किए। तो मेरा कहना यही है, मैं ये नहीं कह रही कि है ना हम प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते, प्रोडक्ट खरीदना भी अच्छी बात है, बट फिर हमें पता होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट खरीद के अगर किसी को क्वालिफाई करा रहे हैं, फिर अगर वो 8वें महीने बैठ जाता है ना, तो हमें उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि मैंने है ना प्रोडक्ट खरीद के सक्सेस क्रिएट करी, अब मैं ये सक्सेस बेच करके बड़ी सक्सेस क्रिएट कर लूंगा, इससे पहले कि ये सक्सेस बैठे, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। तो राइट अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए, लोगों को बिल्ड कीजिए। लोगों को बिल्ड करना वैसे भी स्मार्टेस्ट तरीका है इस बिजनेस में करने के लिए। पर हाँ, अप्रैल मंथ में टाइम कम है, जो भी करना पड़े इस समय, कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, जो भी इस समय करना पड़े, ये 7-8 दिन तो जो है साम दाम दंड भेद, मैं फिर कह रही हूँ, करके हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस में लेकर के आना है। और फिर बस फिर लोगों को बिल्ड करना है। पीपल बिल्डिंग से बड़ा और कोई तरीका नहीं है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। आइए आगे चलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं इस तूफान की। पहली करेंसी है धन वर्षा क्वालिफायर। पूरी टीम का फोकस, आज कोई न्यू ज्वाइनी है, कोई 0% है, कोई 7% है, सबका फोकस धन वर्षा पे लगाना है, पहला काम। दूसरी बात, जितने भी लोग न्यू ज्वाइनी से लेकर के 15% तक पे हैं या एनक्यूडी हैं, सबको डायरेक्टर बनाना है। हम क्या गलती करते हैं, मुझे श्रीलंका जाना है, मेरे को डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, मुझे सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, तो मैं इतने है ना क्वालिफाइड निकाल लेता हूँ धन वर्षा के, मैं तो श्रीलंका चला जाऊंगा। दैट्स द मिस्टेक। अगर आपका कोई 7%er भी है, आपको उसको डायरेक्टर लेकर के जाना है, क्योंकि उसको श्रीलंका कराना है। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये बात की बात है, पर आप तो आज किसी को ज्वाइन कराते हो तो अपने श्रीलंका के लिए उसको ज्वाइन नहीं कराओगे, उसके श्रीलंका के लिए उसको ज्वाइन कराओगे। तो जितने भी 0% से लेकर के 15% और एनक्यूडी हैं, सबको श्रीलंका क्वालिफिकेशन में डालना है, सबका डायरेक्टर कराना है। और जितने भी डायरेक्टर है नबो हैं, उनको ना एसडी नहीं कराना है, उनको ईडी नहीं कराना है, आपका फोकस उनको डायमंड कराना है। अगर ये इस पूरे प्रमोशन में हमने अपने लोगों को जो एसईडी हैं डायमंड नहीं बना दिया ना, तो हमने इस प्रमोशन का पूरा फायदा नहीं उठाया। आप जितने भी लोग आज ईडी हो, एसडी हो, एसईडी हो, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि भैया मैं ये आजादी पूल, ये है ना 2 करोड़ का लीडरशिप पूल, अगर मैं नहीं उठाता ना इसमें से पैसा, तो फिर मैं असली बिजनेसमैन नहीं। ये अपना अपना पर्सनल कमिटमेंट होता है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, पर कमिटमेंट आपको करना होगा कि अच्छा एसईडी में आज हूं, मेरे पास इतना सब नीचे से पुश आया है, ऊपर से पुल आया है, मैं एक जगह खड़ा नहीं रह जाऊंगा। मैं खाली श्रीलंका की, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, जब ये प्रमोशन आता है ना, चाहे वो श्रीलंका का हो चाहे मलेशिया का हो, मैं तो कहती हूँ ये लॉलीपॉप है। ये मेरे लिए लॉलीपॉप है, वो बड़ा केक खाने के लिए। क्या मैं लॉलीपॉप खाती रह जाऊंगी, या मैं बड़े केक पे फोकस करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लॉलीपॉप खाऊंगी, खिलाऊंगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपने केक को बड़ा करती जाऊंगी। तो जितने भी लोग डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर है, सबको डायमंड के लिए लगना है। ठीक है, पहले महीने से नहीं हो पाए, दूसरे महीने से नहीं हो पाए, तीसरे से नहीं हो पाए, पर चौथे महीने तो हर हाल में आपको इस पूल में आ जाना है, और इससे अपना एक
एक चक्के तो देखो कि ये जो ये पूल बनते हैं, इस पूल का जो पैसा होता है वो आपको फलता कितना है, वो आपके लिए शुभ कितना होता है। क्योंकि ये बात खाली उस पूल के कुछ हजारों रुपए की नहीं होगी, ये आपकी कि आप गो गेटर हो, आप जब कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसके लिए रन कर सकते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक डिफरेंट लेवल पे लेकर के जाएगा। और एक बिजनेसमैन ना अपने आत्मविश्वास और अपनी हिम्मत से ही आंका जाता है। तो ये हिम्मत दिखाने वाला टाइम है हर किसी को जो किसी भी लेवल पे है। इस पूल का एक स्वाद तो चक्कर के देखना ही देखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट करेंसीज है, इस पे काम करना है। एंड फाइनली सक्सेस साइकिल कंप्लीट करना होता है हमें बिजनेस को लाने के लिए, हमें बड़ा बनने के लिए। और वो बिल्कुल सिंपल है, आपको ड्रीम्स देखने हैं, आपको ओके एक स्लाइड रह गई हमारी, एक्शन क्रिएट्स विनर की एक स्लाइड है, मैं उसके बाद सक्सेस साइकिल पे जाती हूँ। अब क्या करना है, ठीक है हमने कर लिया कि हाँ हमें डायमंड जाना है, हमने देख लिया हमें एसिडी जाना है, हमने अपने लेवल फिक्स कर लिए। अब एक और स्लाइड है एक्चुअली, जरा जस्ट अ मिनट, दिस या अब क्या करना है, अब प्ले विथ नंबर्स, प्ले विथ नेम्स। सबसे पहले अपनी अपनी रिपोर्ट उठाओ। बिल्डर्स रिपोर्ट में बहुत कुछ आता है, अपनी रिपोर्ट निकालो, अपने डाउनलाइन की रिपोर्ट निकालो, उनका स्ट्रक्चर देखो, अपना स्ट्रक्चर देखो, अपने राइजिंग स्टार्स देखो, डाटा को सर्च करो। आपको कोई रिपोर्ट चाहिए तो कंपनी से बात करो, आपके एएसएम से बात करो, आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। पर आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपके राइजिंग स्टार्स कौन है और कौन कौन खेलने के लिए तैयार है। तो रिपोर्ट्स पे जाओ, सिट विथ योर अपलाइंस, ऑनलाइन बैठो ऑफलाइन बैठो। मैं सुबह से तैयार होकर बैठ गई हूँ, रोज का मेरा यही काम है। मैं हर 15 मिनट आधे घंटे बाद दूसरे व्यक्ति के साथ बैठी हूँ और उससे बात कर रही हूँ कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। सारे प्रोग्राम्स मैंने अपने कैंसिल कर दिए और मैं यहाँ बैठी हूँ कि जिससे कि हम सबका इस समय ये काम जल्दी करने वाला काम है, ये अभी करना है कि हाँ जी आप अपने अपलाइंस के साथ बैठिए, अपने डाउनलाइंस के साथ बैठिए, अपना स्ट्रक्चर समझिए, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने राइजिंग स्टार्स के साथ इंडिविजुअली बैठिए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना क्या है, उनको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है, जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी वो कर लेंगे। आपके 13% आपके 15%, अभी सबको एक ही मैसेज दे दीजिए, भैया बाकी की बातें करते रहेंगे, अभी इस महीने डायरेक्टर कर लो। अभी ये 7-8 दिन सबका एक ही फोकस, जितने भी लोग अभी डायरेक्टर नहीं है सबको डायरेक्टर करना है। जितने भी एनक्यूडीज हैं उनको बोलो भैया हर हाल में इस महीने डायरेक्टर तो करना ही है। और अगर तुम जंप ले सकते हो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अगर तुमने एसडी कर लिया एक ही महीने में तुम्हें 3 पॉइंट मिल जाएंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी जितने भी नॉन डायरेक्टर लोग हैं उनको कराना है डायरेक्टर, और जितने भी एनक्यूडीज हैं उनको बोलो भैया डायरेक्टर करो, और अगर कर सकते हो तो एसडी कर लो। ये एक सेंटेंस में सबको गाइडलाइन दे दो। और फिर जो है एक अपने इंटरेस्टेड लीडर्स की लिस्ट बनाओ, लुक फॉर देयर स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, और फैसिलिटेट करो। सबकी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस भी होती है, वीकनेस पे फोकस नहीं करना है, फैसिलिटेट करना है कि भैया अच्छा ये बंदा ये कर लेता है, ये कर लेता है, पर इससे होम मीटिंग नहीं अच्छी होती। मैं दे रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारे को टाइम दे रहा हूँ, रोज मैं एक ऑनलाइन मीटिंग तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, हफ्ते में 2 तुम्हारे लिए ऑफलाइन मीटिंग करने को तैयार हूँ, मैं 2 होम मीटिंग तुम्हारी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे लिए मैं संडे को सुबह आऊंगा, तुम्हारे लिए मैं वेडनेसडे को शाम को आऊंगा। अपने पूरे कैलेंडर को लेकर के बैठो। इस समय जिसने अपना कैलेंडर, जिसने अपनी डायरी जितनी काली कर ली, जब श्रीलंका में गाला नाइट होगी ना तो ब्लैक कलर के कपड़े वही पहन के खड़े होंगे। सब कंपनी ने अभी थीम नहीं बताई है, अपन थीम बना लेते हैं कि हम गाला डिनर पे ब्लैक कपड़े पहनेंगे, ब्लैक ड्रेसेस में होंगे सबके सब, बिल्कुल जेट ब्लैक करके वहां पे, और अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन करके खड़े होंगे, अच्छे अच्छे से, मतलब बिल्कुल पावर ड्रेसिंग जिसको कहते हैं ना, हम सबके सब पावर ड्रेसिंग में होंगे गाला डिनर पे। पर अभी अपनी डायरी काली करने का टाइम आया है, वो करने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट स्लाइड, एक और है, जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट, एक स्लाइड पे मैं बात करना चाहती हूँ। वेट, ये थोड़ा ना स्लाइड आगे पीछे हो रही है, आगे पीछे नहीं है, 1 2 ठीक ठीक है ठीक है, जस्ट मिनट, करेक्ट, हाँ जी। आइए चलते हैं अब, और क्या करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वॉक द वॉक करनी ही होगी। वॉक द टॉक, टॉक द वॉक काफी इंपॉर्टेंट है, पर अल्टीमेटली वॉक द वॉक तो करनी ही होगी। सुबह सुबह घर से निकलना ही होगा, बेसिक एक्शन करना ही होगा। अब जब कोई भी प्रमोशन आता है ना, तो इस बात को समझिए, हमें नया कुछ नहीं करना है, बल्कि बैक टू बेसिक पे जाना है। जो जना जितना ज्यादा बेसिक करेगा वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो हमें ज्यादा प्लान शो करने हैं, ज्यादा डेमो करने हैं, ज्यादा होम मीटिंग करनी है, ज्यादा परिवर्तन करने हैं, ज्यादा इवेंट्स प्लान करनी है। मेरे बहुत सारे ऑनलाइन है जिनके आज कॉल आ गए, मैडम हम ये फुल डे वर्कशॉप कर रहे हैं, मैडम ये हम ऐसा कर रहे हैं, ये ठीक है ना, ये ठीक है ना, कोई परिवर्तन ज्यादा कर रहा है, कोई मैक्सिमम मेरे डाउनलाइन को मैं सजेस्ट कर रही हूँ अगले हफ्ते के अंदर अंदर एक फुल डे वर्कशॉप प्लान कर लो।
उस फुल डे वर्कशॉप में जितने भी लोग श्रीलंका जाना चाहते हैं उनको बुलाओ, कोई भी एक होटल लो, वहां पे जो भी खाने का खर्चा हो वो आप लोगों से चार्ज कर लो। फुल डे वर्कशॉप में उनको समझाओ, उनको स्क्रिप्ट याद कराओ, उनको परिवर्तन सिखाओ, उनको 10 डेमो करने सिखाओ, उनको 20 प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दो, उनको परिवर्तन की 15 मिनट की, होम मीटिंग की 15 मिनट की स्क्रिप्ट याद करा दो। और भैया सबको बोलो कि किसी बंदे का इंतजार नहीं करना है, हर कोई फील्ड पे उतर जाए। ये ऐसे जब प्रमोशन आते हैं तो तैयारी का मौका हमें कम मिलता है, पर जब अभी 7 महीना है तो इस महीने भागो, फटाफट अपना डायरेक्टर लेवल कंप्लीट करो और अगले महीने की 1 या 2 तारीख को फुल डे वर्कशॉप रख लो। और उसमें जिन लोगों को जो स्किल इम्पार्ट करनी है, क्योंकि विल होना जरूरी है पर स्किल होना भी उतना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बताऊं, जब इस तरीके का प्रमोशन आते हैं ना तो अंदर से वो जो हमारी विल जागी होती है ना, वो विल, वो मूड जो है वो हमारे को स्किल भी जल्दी याद करा देता है, वो स्किल की तैयारी भी जल्दी करा देता है। तो इन सब विल, स्किल, नॉलेज एंड इसको ना एक साथ हमें इस समय बढ़ा लेना है। इसका मौका हमारे पास आया है तो अपनी टीम के साथ बैठ करके प्लान करो, मेरे साथ प्लान करो, अपनी एलओएस के साथ प्लान करो, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा रोड शो। हम सब लीडर्स सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप हमसे जो टाइम आपको चाहिए, जितना टाइम हमारे को चाहिए, मैं और निशांत हम दोनों पूरी तरीके से आपको इस मीटिंग में ही कमिट कर रहे हैं कि हम आपके लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है। मैं खुद हफ्ते में 3 दिन एमएलसी का अभी प्लान बना रही हूँ, सब लीडरशिप से बातचीत कर रही हूँ। बाकी हर किसी को अपनी 2-3 नई डायरेक्टर लाइन इसमें क्रिएट कर लेनी है। मैं भी करने वाली हूँ, मेरे पास 48 डायरेक्टर लैग हैं और 5-10 लैग क्रिएट कर लूं। फिर लोग कहते हैं सुरेखा मैम पैसा कमाती है, क्योंकि भैया जब कंपनी का कोई उड़न खटोला आता है ना तो उस पर हम सबसे पहले बैठ जाते हैं और उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो फिर बस वही सक्सेस सक्सेस सक्सेस, हर उड़न खटोले पे बैठते जाओ और अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई करते जाओ। यही तरीका है। हाँ जी। तो बस अब आखिर में जो बात आ रही है वो यही कि मैं एक बार रिवीजन करवा दे रही हूँ कि सक्सेस साइकिल कंप्लीट करने से सक्सेस मिलती है। उस साइकिल को हमें जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हम इस साइकिल को घुमाते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे और जितने ज्यादा लोगों के साथ इसको कंप्लीट कराते जाएंगे, उतनी हमारा ये साइकिल बड़ा होता जाएगा, उतनी हमारी सक्सेस जो है वो बड़ी होती चली जाएगी। तो अगर पहिए को अपने आप घुमाना है तो करना वही है, देखिए, ड्रीम करना है, अपने डियरेस्ट के लिए ड्रीम करना है, उसको गणित में बदलना है, खाली सपने नहीं देखने। इस समय तो गणित में बदलना है। मैं जाऊंगा, मेरे साथ 21 लोग लेकर के जाऊंगा, या मैं जाऊंगी मेरे साथ 101 लोग लेके जाऊंगी। ये 101 लोग लेकर के जाने हैं तो ये मैंने 200 सवा 200 250 लोगों की लिस्ट बनाई है। इन 200 250 लोगों में इतने लोगों के पास डेमो किट है, इतने लोग होम मीटिंग कर सकते हैं, इनका ये शेड्यूल है, इनको मैं हफ्ते में 1 दिन इधर मिलूंगी, महीने में 1 दिन ये इवेंट करूंगी, इस इवेंट के टिकट सेल हो चुके हैं और सब जने यहाँ आ रहे हैं। वहां मैं जो भी जने क्वालिफाई कर गए उनको रिकॉग्नाइज करूंगी, 100 पी वालों को रिकॉग्नाइज करूंगी, होम मीटिंग करने वालों को रिकॉग्नाइज करूंगी। इस तरीके से आपको जो भी आपका सपना है उसको इस प्रमोशन के हिसाब से गोल में कन्वर्ट करना है। एक्शन गोल, रिजल्ट गोल, दोनों में। ड्रीम व्हीकल, बिलीव मी, एक वो जो शू पॉलिश वाला होता है ना, जूता पॉलिश करता है, उसकी ब्रश की बुराई करके देखो, वही ब्रश आपके सिर पे मारेगा। आपको ये अपने आप से वादा करना है कि मेरी कंपनी के बारे में मैं एक भी शब्द नेगेटिव नहीं सुनूंगा और नहीं सुनूंगी, किसी को पसंद आए किसी को पसंद नहीं आए। आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं अपनी कंपनी के बारे में एक शब्द नेगेटिव सुन नहीं सकती। हमने देख लिया, हमारे सारे पीस बेस्ट हैं, हमारा प्रोफाइल 100 साल पुराना, मतलब हमारे प्रोफाइल को कॉपी करने के लिए लोगों को 100 साल लगेंगे, हमारा तो बहुत पुराना है, लोगों को कॉपी करने में 100 साल लगेंगे और उस 100 साल में हम और 100 साल बड़े हो जाएंगे। तो हम बाप थे, बाप है और बाप रहेंगे। प्रोफाइल पे हमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है, प्लान पे हमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट तो लोग, दूसरी कंपनी के लोग हमारी कस्में खाते हैं, हम उसके बारे में क्या ही बोले और क्या ही ना बोले। और पुल एंड पुश, इससे बड़ा पुल एंड पुश इस इंडस्ट्री ने न देखा है न देखेगा। मैं आपको बता दूं, कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जो अपने वेंडर्स को पैसे भी नहीं दे पा रही आज की तारीख में, जिनमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और यहाँ हम 100 करोड़ एक्स्ट्रा 7 महीने में खर्च करने को तैयार बैठे हैं। तो इस समय तो आप ना, मतलब आप सबको क्लाउड 9 पे होना चाहिए। तो अपने ड्रीम व्हीकल से बहुत प्यार होना बहुत जरूरी है, ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है। भले सब कुछ अच्छा है पर तूफान आपको आपके सिर पे खुद ही चढ़ाना होगा। लर्न टू लर्न, सीखो। अभी भी मैं सीख रही हूँ, अभी भी हम सब टॉप अचीवर सीख रहे हैं। हर कोई सीखने पे लगा हुआ है। आप भी सीखते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर करके ही सीख पाओगे। आप सोचो, अच्छा इस महीने तो मैं सीख लेता हूँ, अगले महीने से शुरू करूंगा, कहते हैं ना हमारी दिल्ली की भाषा में, गई भैंस पानी में, हो जाएगा, रह जाओगे। अभी इस समय सबसे ज्यादा जोर फील्ड पे उतरने पे लगाना है, आपको प्लग इनटू द सिस्टम करना है। जब इतना बड़ा कुछ आता है ना तो इंडिविजुअली इसको उठाना मुश्किल होता है, पर जब सिस्टम के साथ उठा लेते हैं ना, हर कोई प्रमोशन की बात करता है, हर कोई जो है श्रीलंका की बात कर रहा है, हर कोई धन वर्षा में लगा हुआ है, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, अभी भी एवरेज वर्क करेगा, जादू से कुछ नहीं होगा।
और आप ज्यादा करोगे, आपके लिए एवरेज वर्क करेगा, तो आपका काम जो है वो निकल जाएगा। हर किसी व्यक्ति का जो ज्यादा एक्शन करेगा, एवरेज उसके लिए बेटर वर्क करेगा और वो जीतता चला जाएगा। तो प्लग इनटू द सिस्टम बहुत जरूरी है। शेड्यूल योर एक्शन, अगले 7 महीने का अपना एक्शन शेड्यूल कीजिए। एसओएस बेसिस पे नहीं करना है, अच्छा आज ये चल कर लिया, अभी ये कर लिया, फिर ये कर लिया। प्लान करके करो कि हाँ एमएलसी इस दिन हो गए, प्लान करके करो कि महीने में एक फुल डे वर्कशॉप करोगे, महीने में एक सेमिनार बिल्ड करोगे, हर दिन आपके पास कोई ना कोई नेक्स्ट इवेंट का टिकट होना चाहिए। यहाँ कंपनी की उड़ान हो रही है, यहाँ कंपनी की शुरुआत हो रही है, यहाँ कंपनी की रफ्तार हो रही है, यहाँ आजादी महोत्सव हो रहा है। हर किसी चीज का इस समय आपको जो सिस्टम का पार्ट है उसका आपको मैक्सिमम फायदा उठाना है। अगर आप इस तूफान का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हो तो शेड्यूल योर एक्शन, वर्क हार्ड। मेरा फेवरेट काम है, ज्यादा कर लो, कम नहीं पड़ना चाहिए। 7 महीने में निकल जाएंगे, 8वां महीना तो नहीं आएगा ना, 8वें महीने में तो नहीं करना ना वो सब। 7 महीने का किया हुआ जीवन भर साथ जाएगा, अगली पीढ़ी तक साथ जाएगा। तो वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट। आज प्रमोशन पसंद आ रहा है, कल पसंद नहीं आ रहा। किसी ने 4 बातें बोल दी जी, आपका भी मूड खराब हो गया। किसी ने बोल दिया नहीं जी ये तो मेरे लिए नहीं, आपका भी मूड खराब हो गया। कोई करे कोई नहीं करे, एक बात में विश्वास रखो, आपका कोई सपना नहीं है ऐसा जो मोदी केयर पूरा नहीं करेगा। हर सपना मोदी केयर पूरा कर सकता है अगर आप किसी की बातों में नहीं पड़ो, आप सिर्फ अपने दिल को फॉलो करो, आप अपने सपनों को पकड़ के रखो, थॉट में परसिस्टेंस रखो, एक्शन में कंसिस्टेंसी रखो और करते रहो करते रहो करते रहो। कहीं बोओगे बीज और कहीं से रिजल्ट मिलेगा। हमें किसी को कोई अंदाजा नहीं है मिरेकल कैसे होते हैं उन लोगों के लिए जो बेसिक करते हैं और बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से, भोले भाव से करते हैं। बी कंसिस्टेंट, अपग्रेड योर गोल, अपने गोल्स को अपग्रेड करूं। खाली ये नहीं कि अच्छा चलो श्रीलंका चला जाऊंगा, श्रीलंका 5 के साथ जा रहा हूँ, 10 के साथ जा रहा हूँ, मैं तो डायमंड भी जा रहा हूँ। जो लोग बड़ा सोचेंगे, अपने डाउनलाइन के लिए भी बड़ा सोचेंगे, वही लोग बड़े होंगे। तो अपग्रेड योर गोल्स और फिर ड्रीम देखो बड़े, फिर ड्रीम में रहो, रमता जोगी, अपने सपनों में खुश रहो। मेरे को 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले चाहिए, मैं देखती नहीं कि अभी गिनती कितनी है। मुझे ये पता है कि ये गारंटेड मोदी के साथ मेरे जन्म में हो जाए, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और बाकी मैं बेसिक कर रही हूँ तो जीत रही हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। रात को 10 बजे फिर से एक और मॉड्यूल लेकर के आपके सामने आऊंगी, मतलब तूफान समझाऊंगी पर फिर और आगे बेसिक एक्शंस को और डिटेल में समझाऊंगी। तो कल 10 बजे हम, आज शाम को 10 बजे हम फिर मिलते हैं। आई होप आप सबके क्वेश्चंस क्लैरिफाई हो गए होंगे, जो भी आपके मन में होंगे। अगर कोई है तो 10 बजे के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कंपनी का स्टाफ लगातार मीटिंग्स कर रहा है, 1 मीटिंग अटेंड कीजिए, 2 मीटिंग अटेंड कीजिए, 10 मीटिंग अटेंड कीजिए। जब तक आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लैरिटी और कन्विक्शन नहीं आ जाता, इसको सुनिए, अपने डाउनलाइंस को मैक्सिमम लोगों को सुनाइए और बस फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क। क्या करना है? 7% रहो तो क्या करना है? डायरेक्टर जाना है। 10% रहो तो क्या करना है? डायरेक्टर जाना है। 13% रहो तो क्या करना है? डायरेक्टर जाना है। न्यू ज्वाइन हो तो क्या करना है? सीधे श्रीलंका का फैसला करना है, डायरेक्टर जाना है। एनक्यूडी हो तो क्या करना है? कोशिश करनी है एसडी हो जाने की। अगर एसडी नहीं हो सके तो डायरेक्टर तो गारंटेड हो ही जाना है हर एक एनक्यूडी को। और हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा एनक्यूडीज को ये नहीं बताना है कि श्रीलंका चलो, एनक्यूडीज को ये बोलना है कि आपने किया था, आपने एक बार मोदी केयर किया था। वो जो सपना, जिस सपने से मोदी केयर किया था, वो सपना जिंदा है कि नहीं? आपको मैक्सिमम लोग कहेंगे हाँ जी वो सपना जिंदा है, वो सपना नहीं मरा। जिन भी कारणों से आप रह गए, आपका बिजनेस जितना हाइट पे जा सकता था वो नहीं गया, पर वो सपना तो जिंदा है ना। तो उसी सपने के लिए अपने आप को एक और चांस दो। हमें नहीं चांस दो, हमारे पास हमें चांस नहीं चाहिए, हमने अपने आप को चांस नहीं दिया, काफी है। आप अपने आप को एक चांस दो, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पूरा मोदी केयर, पूरी कायनात उठ करके आपके लिए आई है, इस अभी नहीं तो कभी नहीं। आप 10 लोगों से ये बात करोगे, 10 में से 2 को भी समझ में आएगा, वो 2 लोगों की किस्मत आपने बदली है, ये जिंदगी भर आपको अच्छा एहसास दिलाएगा और फिर रिवॉर्ड तो आपको भी मिलता ही चला जाएगा। तो बस जितने भी एनक्यूडीज हैं उनको डायरेक्टर करना है या एसडीईडी जो कर सकते हैं वो करना है। जितने भी डायरेक्टर प्लस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रीलंका क्वालिफिकेशन में डाल करके खुद के डायमंड पे फोकस करना है। और फिर डायमंड आने के बाद जितने भी डायमंड प्लस है उनको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, उनको ये धन वर्षा और इसका फायदा उठा करके, विदेश यात्रा का फायदा उठा करके ज्यादा से ज्यादा एलपीबी लैग बनानी है। एलपीबी लैग बन जाएगी तो आपको जो मिलेगा वो मायने नहीं रखता, वो जो एलपीबी लैग बन जाएगी ना वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएगी, उसका चेक अच्छा आने लगेगा, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएगी। तो आप एलपीबी लैग बनाते बनाते परमानेंट लीडरशिप जीवन भर के लिए उठा करके लेकर के जाओगे। ये तूफान आपके जीवन में ऐसी शांति लेकर के आएगा। इस तूफान से ना शांति लेनी है। मैंने इस साल 12 महीने 12 ट्रिप का फैसला कर रखा है। 12 ट्रिप्स पे जा रही हूँ, 4 कर चुकी हूँ, 8 बची हैं। हर महीने, अभी इस बार यूएस जाऊंगी, स्पेन जाऊंगी, कजाकिस्तान का प्लान बनाया है, एक आध जगह का और प्लान बनाया है। बाकी मतलब टोटल इंडिया और इंडियन और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल करके 12 करूंगी। अगले साल 12 इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान किया है। ऐसी शांति,
ऐसी शांति की जो सपना देख लूं वो पूरा हो जाए। सोचा था बेटे की शादी होगी, डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी, तो हो जाएगा। ऐसी शांति की सोच रखा है कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए, तो पता है हो जाएगा। इस तूफान से ऐसी वाली शांति लेकर के आनी है। कितने लोगों को चाहिए कि आपका अपने आप पर ये भरोसा होगी जो मैं चाहता हूँ वो मोदी केयर से हो ही जाता है। इस शांति तक जाने का ये रास्ता है, पर उसके लिए तूफान मचाना है। मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाइए। फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।